हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए बेटा, हम स्पीड और वेलोसिटी को साथ साथ करेंगे, एक दूसरे को कंपेयर करते हुए करेंगे। ठीक है, इनकी टाइप्स को भी हम इसी प्रकार से कंपेयर करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड क्या होती है। तो देखिए हमने लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। कहता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सिंपली इसको क्या कह सकते हो आप, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हमने, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। कहता कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सेकंड में जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाती है, आपकी स्पीड। जैसे कि मान लिया आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, 1 मीटर में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए हम स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब बात करेंगे किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कहता कि जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने स्पीड को डिफाइन किया था, द डिस्प्लेसमेंट मेड पर सेकेंड बाई ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, उसको क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, वैसे आपको एक बात बताऊं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है। फर्क इतना है, स्पीड के अंदर डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है। क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो किधर भी हो सकती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है, डायरेक्शन कंसीडर नहीं की जाती। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की कोई डायरेक्शन होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी की भी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। ठीक है, तो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे कि मान लिया आप जनरली कह दें कि गाड़ी थी वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। ठीक है, तो वहां पर उसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि इधर मूव कर रही थी वो। ठीक है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, उस 80 किलोमीटर पर आवर को क्या कहेंगे, उसकी स्पीड। अगर आप कह दें कि सर एक गाड़ी दिल्ली की तरफ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, तो यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन हो गई है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब वो क्या, उसकी वेलोसिटी। ओके, आगे बात करते हैं, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इट टेल्स दैट हाउ फास्ट ए बॉडी इज मूविंग। कहता है कि सिर्फ हमें ये बताती है कि गाड़ी कितनी फास्ट चल रही है, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट मेंशन्ड। लेकिन वहां पर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं, यानी ये नहीं बताया जाता कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, व्हिच डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। कहता है कि किसी भी ट्रेवलिंग मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, यह कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो इफ इट इज एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो ही उस बॉडी की स्पीड जीरो हो सकती है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। स्पीड जीरो कब होगी, सिर्फ तब होगी कि जब ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कहता है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। किस बात पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस ओ पॉइंट से चलना शुरू करता है, ए पॉइंट पे जाता है। ठीक है, ए से वापस ऊपर आ जाता है, जब ओ से ए गया, ए से वापस ऊपर आ गया, तो जहां से चला था वही वापस आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ओ पे ही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया सर एक ऑब्जेक्ट ओ से ए की तरफ गया और ए से वापस ओ पे आया और वापस बी पॉइंट पे चला गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में। डिस्टेंस तो टोटल होगी ओ से ए, डिस्टेंस अगर पूछी जाए आपसे तो क्या हो गया यहाँ पर, ओ ए प्लस में ए बी। ठीक है, ओ से
ओ से ए तक की दूरी प्लस में ए से बी तक की दूरी टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्या होगी, ओ बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसके इक्वल होगी, ओबी के इक्वल। और देखो ऑब्जेक्ट किधर से गया था, ओ से ए गया था, ठीक है, वापस ए से बी पर पहुंचा है। तो इस केस में उसने कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव की है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसी है, नेगेटिव। तो इस केस में वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट में। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ड्यूरिंग एनी मोशन स्पीड इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कहता है कि किसी भी मोशन के दौरान, चाहे मोशन आपका लीनियर हो, पीरियोडिक हो, कैसा भी मोशन हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो, कैसे मोशन हो, हर एक केस में जो स्पीड है ना, स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो ज्यादा होगा या वेलोसिटी के इक्वल होगा। स्पीड कैन नेवर बी लेस देन वेलोसिटी, स्पीड कभी भी वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती किसी भी प्रकार के मोशन के अंदर। लेकिन ड्यूरिंग एनी मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। कहता है कि वेलोसिटी हमेशा या तो स्पीड से कम होगी या स्पीड के इक्वल होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए बॉडी। कहता कभी भी वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर यूनिट की बात की जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। कहता है कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बात आती है बेटा एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है, हमने लिखा यहाँ पर, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन फॉर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस। कहता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट 300 किलोमीटर दूर गया यहाँ से, ठीक है, और उसको वहां तक जाने में 6 आवर्स लगे, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि 300 किलोमीटर उसकी स्पीड एक जैसी रही हो। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस से इस टाइम को भाग दे देंगे, सॉरी इस डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देंगे, तो हमारे पास एक स्पीड आ जाएगी जो कि क्या होगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो जब डिवाइड किया तो कितने आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रोड के ऊपर मूव कर रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 300 किलोमीटर उसकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, नहीं रह सकती। कहीं ब्रेकर आ जाएंगे, कहीं गड्ढे आ जाएंगे, कहीं कुछ आ जाएगा, तो ये उसकी एवरेज स्पीड आई है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट कहूंगा यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। कहता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इन पर 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो 3 प्रकार के क्वेश्चंस क्या आंसर है उनको देखते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप क्या है क्वेश्चंस की। कहता है कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है आपको, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 इन टाइम t1। कहता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो s1 डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल करता है, s2 डिस्टेंस t2 टाइम में ट्रेवल करता है, s3 डिस्टेंस t3 टाइम में ट्रेवल करता है, और इसी प्रकार sn डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करता है, tn टाइम में ट्रेवल करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, जोड़ दो इन सभी को, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस अप टू sn, जोड़ दिया हमने, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस अप टू sn। अपन में टोटल टाइम, इन सभी टाइम इंटरवल्स को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगी चीज। कहता है कि एक एग्जांपल है यहाँ पर, फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई इट इज 800 किलोमीटर बाई एरोप्लेन। कहता है कि अगर हम चंडीगढ़ से मुंबई जाते हैं तो चंडीगढ़ से मुंबई जब एरोप्लेन से जाएंगे तो वहां की डिस्टेंस हमारे लिए 800 किलोमीटर पड़ती है, एंड 1200 किलोमीटर बाई बस। लेकिन अगर बस से जाएंगे तो बस निकालती कितने, 1200 किलोमीटर। इफ ए लग्जरी बस टेक्स ए टाइम ऑफ 15 आवर्स टू रीच चंडीगढ़ टू मुंबई। कहता है कि कोई लग्जरी बस आपके पास, कोई अच्छी बढ़िया बस है, कहता है कि अगर उसको चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचने में 15 घंटे लगते हैं, देन फाइंड आउट इट्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए बेटा यहाँ पर एक डिस्टेंस दी गई 800 किलोमीटर और एक डिस्टेंस दी गई 1200 किलोमीटर, और डिस्टेंस है क्या, ये दोनों सेम जगह के बीच की डिस्टेंस दी गई है। तो एक डिस्टेंस कम है तो वैसी बात है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, 800 किलोमीटर। ठीक है बेटा, डिस्टेंस क्या है, अब बस है, बस तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए जाएगी,
तो ज़्यादा दूरी तय करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्टेंस 1200 किलोमीटर। ठीक है, एरोप्लेन सीधी जाएगी, और जबकि आपका क्या बोलते हैं बस है, ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई जाएगी। तो जो एरोप्लेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो हमने क्या मान ली, डिस्प्लेसमेंट, और बस की जो डिस्टेंस वो डिस्टेंस मान ली। ठीक है, और टाइम कितना लगता है उस बस को जाने में, 15 आवर्स। ठीक है बेटा, तो अपने को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, 15 आवर्स। ठीक है बेटा, जब इसको हम काट देंगे तो इसको काटने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 80 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, उसकी एवरेज स्पीड। अगर एवरेज वेलोसिटी हम निकालें, अब ये किसके इक्वल होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 800 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 15 आवर्स। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 53.33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसके आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं बेटा सेकंड टाइप उसकी क्या हो सकती है। एक सेकंड, सेकंड टाइप इज कैसे दी जा सकती है, कहता है इफ ए बॉडी मूव्स विद स्पीड v1 फॉर टाइम t1। कहता है कि मान लिया आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो t1 टाइम के लिए किसी वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, फिर नेक्स्ट t2 टाइम के लिए v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, t3 के लिए v3 से मूव कर रहा है, और tn के लिए vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो अगर आप निकालना चाहेंगे तो इन सभी टाइम्स को हम ऐड कर दें, टोटल टाइम आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कैसे आएगा। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल। ठीक है, अपने को क्या निकालनी बेटा, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड इंटू में टाइम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, डिस्टेंस। तो फॉर टाइम t1 के लिए, t1 टाइम के लिए जो ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसके लिए स्पीड कितनी होगी, v1 t1, है ना। इसी प्रकार t2 के लिए v2 t2, t3 के लिए v3 t3, और tn के लिए vn tn। तो पुट कर देंगे उन सभी वैल्यूज को यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, v1 t1 प्लस में v2 t2 प्लस में v3 t3 प्लस में अप टू vn tn अपॉन में t1 प्लस में t2 प्लस में t3 प्लस में अप टू tn। ठीक है, अगर अब मैं मान लूं कि यहां पर t1 t2 t3 t4 सब किसके इक्वल है, t के इक्वल है। ठीक है, कंसीडर कर लिया, इफ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू tn, ये सभी टाइम इंटरवल एक दूसरे के इक्वल है, और वो टाइम इंटरवल हमने कितना मान लिया, t। तो अगर इस इक्वेशन में हम हर जगह क्या पुट करेंगे, t1 t2 t3 और tn की जगह t पुट कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v1t प्लस में v2t प्लस में v3t प्लस में अप टू vnt अपॉन में t प्लस t प्लस t प्लस t प्लस अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर देखो t हर टर्म के साथ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस में अप टू vn, और बाहर क्या निकाल दिया हमने कॉमन t, और नीचे क्या t को n टाइम्स जोड़ा गया क्या आ जाए बेटा nt। ठीक है, अब t से t कैंसिल आउट, तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल आ गई, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस में अप टू vn अपॉन में n के इक्वल आ गई। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम किसी टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी दी गई है, स्पीड दी गई है, तो आप उसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और इस वैल्यू को हम हार्मोनिक मीन भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक
मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन, क्या कहेंगे इसको हम, अर्थमेटिक। चलिए इसमें बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, एन एथलीट कंप्लीट्स ए रेस सच दैट ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस विद 8 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ टाइम एंड 12 मीटर फॉर अदर हाफ टाइम। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड स्पीड ऑफ एथलीट। हमें उस एथलीट की एवरेज स्पीड बतानी है। इसके अंदर दो तरह के कंसेप्ट लगेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार थर्ड कंसेप्ट बता देता हूँ। इसके अंदर सेकंड और थर्ड दोनों टाइप्स का यूज होना है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को हम बाद में करते हैं। थर्ड टाइप देखिए क्या है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस s1 विद स्पीड v1, s2 विद v2, sn विद vn। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास वो s1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से मूव करता है, s2 डिस्टेंस v2 से मूव करता है, s3 v3 से और sn vn से मूव करता है। तो उसकी एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी। तो एवरेज स्पीड को हमें पता है किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है s1, s2, s3, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। करो क्या आ जाएगी, s1 प्लस s2 प्लस अप टू sn अपॉन में टोटल टाइम। टाइम नहीं दिया गया, टाइम अपने को निकालना पड़ेगा। तो स्पीड किसके इक्वल होती थी, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ऐसा टाइम निकालें क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या वेलोसिटी। तो ये बेटा t1 किसके इक्वल होगा यहाँ पर, s1 अपॉन v1 के इक्वल, प्लस में इसी प्रकार t2 s2 अपॉन में v2, इसी प्रकार tn किसके इक्वल होगा, sn अपॉन vn के इक्वल। अब मैं कह देता हूँ इफ s1 इज इक्वल टू में s2 इज इक्वल टू s3 और ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरी डिस्टेंस के। अगर ये सारी डिस्टेंसेज इक्वल हैं, ठीक है, लेट अस से हमने मान लिया s के इक्वल है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v एवरेज इज इक्वल टू में s प्लस अप टू एन टाइम अपॉन में ये नीचे क्या बचेगा बेटा, s अपॉन v1 प्लस में s अपॉन v2 प्लस में अप टू s अपॉन vn, ठीक है। ऊपर s को हमने n टाइम जोड़ा तो क्या लिख सकते हैं इसको हम ns अपॉन में, यहाँ से देखो s कॉमन आ जाएगा, s कॉमन आ जाए तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन v1 प्लस में 1 अपॉन में v2 प्लस में अप टू 1 अपॉन में vn, ठीक है। बाहर क्या s, इस s से ये एड्स कैंसिल आउट, क्या बन गया बेटा, एवरेज वेलोसिटी इसकी इक्वल आ गई n अपॉन में 1 अपॉन v1 प्लस में 1 अपॉन v2 प्लस में अप टू 1 अपॉन vn के इक्वल, ठीक है। इस वैल्यू को हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जांपल है यहाँ पर, ए पर्सन ट्रेवल्स इन हिज कार फ्रॉम रोहतक टू अंबाला विद 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि कोई व्यक्ति है आपके पास, वो व्यक्ति कहता है कि अपनी कार से रोहतक से अंबाला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है और रिटर्न विद 80 किलोमीटर पर आवर, और वापसी आते टाइम उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। तो कहता है उस टाइम पर हमें उस कार की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गिवन आपके पास v1 और v2 दो तरह की वेलोसिटीज दी गई हैं। v1 कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और v2 किसके इक्वल है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो अपने को इसकी हेल्प से क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको पता है किसकी इक्वल होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जो थर्ड टाइप थी उसके अंदर हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था, जब इसको हमने सोल्व किया था तो क्या आया था, n अपॉन में 1 अपॉन में v1 प्लस में 1 अपॉन v2 प्लस में अप टू 1 अपॉन vn, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर कितनी स्पीड दी गई है, 2, तो यानी की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 2 अपॉन में, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे बेटा, 1 अपॉन में v1 की वैल्यू क्या है 60 प्लस 1 अपॉन v2 की वैल्यू क्या है 80, ऐसे कर देंगे। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए नीचे वाली टर्म का क्या लेंगे हम एलसीएम, तो 2 एच इट इज, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 80 इंटू में 60, ठीक है। तो 4800 आएगा अप्रोक्स ये। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा 80 इंटू 60, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, जब 60 गया तो ऊपर क्या बचा 80 प्लस में 80 से 80 गया तो क्या बचा 60। इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 80 इंटू में 60 अपॉन में 80 प्लस 60 बचेगा नीचे, 80 प्लस में 60, तो ऊपर क्या बचेगा 2 इंटू में 80 इंटू में 60 अपॉन में 80 प्लस 60 क्या होगा 140,
ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 2 से काट दो 7 पर चला गया। तो बेटा अब देखो 7 से कटेगा तो है नहीं, क्या आ जाएगा 480 अपॉन में 7, 480 अपॉन में 7 किसके इक्वल है ये, एवरेज स्पीड के इक्वल। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन है। ओके, थोड़ी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वापस आया है, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी इस केस में। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या निकालेंगे, उसकी एवरेज स्पीड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आपके पास आ जाएगी 68.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये उसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। अब देखो रोहतक से चला था, रोहतक वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। तो ये हमने क्या बता दी, उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एवरेज स्पीड हमने यहाँ पर निकाल दी। अब देखो एक क्वेश्चन हमने लिया था, कहा था कि उसके अंदर टाइप 2 और टाइप 3 दोनों का यूज होना है। ठीक है, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को छोड़ा था। अब उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, एन एथलीट कंप्लीट्स ए रेस सच दैट ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद 8 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ टाइम एंड 12 मीटर फॉर अदर हाफ टाइम, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ एथलीट। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपके पास कोई डिस्टेंस मान लिया हमने। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, x। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, x/2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, x/2। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा, ये जो फर्स्ट x/2 यानी कि जो हाफ डिस्टेंस है, ये वो ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, अगला जो हाफ डिस्टेंस है, अगली जो हाफ डिस्टेंस है, कहता है कि इसमें आधे टाइम, ठीक है, मान ली T1 के लिए वो कितने डिस्टेंस से मूव करता है, 8 मीटर पर सेकंड से, और T2 के लिए किस स्पीड से मूव करता है, 12 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अब हमारे को यहां पर अपनी एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या होगी। तो देखिए मैं लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को हमने कितना माना है, x/2। स्पीड कितनी मान ली हमने, 6 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, फॉर सेकेंड हाफ डिस्टेंस कितनी, x/2, यानी कि अगले x/2 के लिए, इस x/2 के लिए यहां पर दो केस बनेंगे बेटा आपको। स्पीड फॉर टाइम T1 कितनी गिवन है बेटा आपके पास, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी प्रकार स्पीड फॉर टाइम T2 यानी कि अगले हाफ टाइम के लिए कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर कौन से रूल्स का यहाँ पर यूज होना है, सेकंड और थर्ड का यूज होना है। ठीक है, यानी कि टाइप्स का। तो ये जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सेकंड टाइप का यूज होगा। सेकंड टाइप आपकी क्या कहती थी, अगर आपको मैं दिखाऊं कि टाइम के लिए, इस टाइम T1 के लिए स्पीड V1, टाइम T2 के लिए V2, तो इधर टाइम गिवन है कि नहीं बेटा। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता था, V एवरेज किसके इक्वल होती थी, V1 प्लस में V2 प्लस में V3 प्लस में अप टू Vn अपॉन में n के इक्वल। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड हाफ के लिए, ठीक है, फॉर एवरेज स्पीड फॉर सेकेंड हाफ, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, एवरेज स्पीड फॉर सेकेंड हाफ, ये किसके को लाएगी, 8 + 12। ठीक है, ये V1 प्लस में V2 अपॉन में n, कितनी वेलोसिटीज है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 20 अपॉन में 2, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो किसका यूज हुआ, टाइप 2 का यूज हुआ यहाँ पर। ठीक है, किसका यूज हुआ, टाइप 2 का। लेकिन अब देखो, अब हमारे पास डिस्टेंसेस बच गई। तो जो थर्ड टाइप थी हमारी, थर्ड टाइप क्या कहती थी, किसी S1 डिस्टेंस के लिए स्पीड V1, S2 के लिए V2, तो अब डिस्टेंस बच गई ना, x/2 और x/2। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ के लिए स्पीड क्या थी, 6 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड हाफ के लिए अभी हमारे पास आई है। ठीक है, सेकेंड हाफ के लिए एवरेज स्पीड आई है अपने पास, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर नेट एवरेज स्पीड बतानी है अपने को, V एवरेज किसके इक्वल होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा रहेगा, n अपॉन में 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहेगा।
और एन किसके इक्वल है, 2 को इक्वल, तो एन की जगह क्या पुट कर देंगे 2, और 1/v1, v1 किसके इक्वल है 6, और v2 किसके इक्वल बेटा 10 के इक्वल। जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू में 6 इंटू 10 अपॉन में 6 प्लस 10। ठीक है, सोल्व कर लिया। आप इसको एलसीएम लेके कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से। तो क्या ऊपर 2 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन में 16। जब इसको मैं काटूंगा तो 2 8 जा कट गया, अब भी कट सकता है ये, 2 चौके 8, 2 3 6, अब भी कट जाएगा, 2 5 10, 2 2 4, कितना आ गया बेटा 15/2। ठीक है, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गया यहाँ से 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। इससे आगे की जो टाइप्स बच गई स्पीड की, वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह, वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, इसको अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, नहीं आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।